तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो बेटा आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हाउ टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन नीट बायोलॉजी। तो हम किस तरह से 360 आउट ऑफ 360 बायो में स्कोर करें। जैसे कि आपको पता है कि 2024 का पेपर भी आपने देखा होगा बायो का, एज इट इज वो एनसीईआरटी से आया है। लेकिन तब भी कुछ बच्चों के 360 नहीं आए, कुछ के क्या मैक्सिमम के 360 नहीं आते, कुछ ही बच्चों के आते हैं। और उनके क्यों आते हैं, वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर बन रहा है। तो आज का जो वीडियो है ये किन के लिए है, क्या ये 11th क्लास, देखो बेटा ये सबसे पहले ड्रॉपर्स के लिए भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनको ड्रॉप करना पड़ रहा है, मतलब उनका स्कोर ज्यादा नहीं आ रहा। ठीक है, बायो इजी आ रही है तब भी उनका स्कोर 360 नहीं आ रहा। जो क्लास 12th में है और जिन्होंने 11th बायो को उतने ध्यान से नहीं पढ़ा, या उनकी 11th ठीक ठीक है और अब वो 12th कर रहे हैं, अब उनको टेंशन है कि 11th कैसे करें, उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और जो बच्चा अभी 11th में है, जिसने आगे जाके 2026 में नीट का एग्जाम देना है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है बेटा। आपको पूरा जो रोड मैप है, पूरी बायो को किस तरह से डिकोड करना है, किस तरह से तैयार करना है, वो सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, टारगेट हमारा होगा 360 आउट ऑफ 360 नीट बायोलॉजी। अब देखो नीट की बायो में हमको 11th की बायो भी आ रही है, 12th की बायो भी आ रही है ना। तो 11th क्लास की बायो भी पूरी आती है, 12th क्लास की बायो भी पूरी आती है। अब ध्यान से आप देखो एक चीज, क्लास 11th की बायो की अगर मैं बात करूं बेटा, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स है 5। और अगर इसी तरह से क्लास 12th की बायो की भी बात करें, तो इसमें भी नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, तो 5। अब अगर चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, तो चैप्टर्स जो है क्लास 11th में 19 है बेटा, और उसके बाद चैप्टर जो है क्लास 12th में 13 है। 12th का सिलेबस थोड़ा कम होता है, 11th का थोड़ा ज्यादा होता है, आपको ये पता है। अब नंबर ऑफ टॉपिक्स की मैं बात करता हूं। देखो एक चैप्टर, जब आप एक चैप्टर निकालोगे ना, उसके एनसीईआरटी के फ्रंट पेज पे ही बेटा वहां पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। अब वो पूरे टॉपिक्स कितने हैं क्लास 11th में, तो वो पूरे टॉपिक्स जो है क्लास 11th में 100 है बेटा, 100 टॉपिक्स हैं। क्लियर। और उसके बाद अगर मैं क्लास 12th की बात करूं तो 68 टॉपिक्स हैं। समझ आ रहा है। अब ये सब जो मैं बता रहा हूं बेटा, ये डाटा न्यू एनसीईआरटी का है, जो 2024 में न्यू एनसीईआरटी जो है इंट्रोड्यूस की गई है, उसका पूरा डाटा मैं आपको बता रहा हूं। अब उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस की अगर मैं बात करूं, देखो एक एक चीज मैं बता रहा हूं आपको बेटा। पेजेस की बात करूं तो 251 पेजेस जो है आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी के हो जाते हैं, और नंबर ऑफ पेजेस जो है 227 जो है आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी के हो जाते हैं। तो देखो बेटा एक एक पेज इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, एक एक चैप्टर, एक एक यूनिट, हर एक चीज, हर एक डायग्राम टेबल, सब कुछ इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। अब एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर आता है, छोटी सी पतली सी बुक है, लेकिन तब भी हम 360 स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है बेटा एनसीईआरटी के चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन में। जिस तरह से एनसीईआरटी में चैप्टर्स दिए हैं, अगर आप उसी तरह से पढ़ रहे हो ना, तो एक प्रॉब्लम आपको जरूर आती होगी। आप एक पोर्शन एनसीईआरटी का तैयार करते हो, एक चैप्टर तैयार करते हो, जब दूसरे चैप्टर पे जाते हो तो पिछला आपको भूल रहा है। ज्यादातर ड्रॉपर्स को प्रॉब्लम क्या आती है कि 12th हो गई 11th भूल रही है, 11th हो गई तो 12th भूल रही है। इस 11th 12th के चक्कर में हम फंसते हैं। देखो बेटा वहां पे आपको पूरी बायो जो है 11th 12th दोनों साथ में आ रही है, तो कुछ स्ट्रेटेजीज को हमको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर। अब मैं आपको क्या गिफ्ट देने वाला हूं, देखो अब सबसे बड़ा गिफ्ट मैं आपको देने वाला हूं बेटा, 5 सुपर स्लॉट्स। ये 5 स्लॉट्स मैंने क्रिएट किए हैं। इन 5 स्लॉट्स को अगर आप फॉलो करोगे बेटा, तो आपके 360 आउट ऑफ 360 100% आ जाएंगे बायो में, मैं गारंटी देता हूं। अब बात करेंगे हम 5 स्लॉट्स की। ये 5 स्लॉट में क्या है, तो मतलब पूरे 5 स्लॉट्स में मैंने पूरी 11th और 12th की एनसीईआरटी को डिस्ट्रीब्यूट किया है, बस चैप्टर को थोड़ा सा रीअरेंज किया है, जिससे कि ये 5 स्लॉट मतलब आप 5 चैप्टर ही मान के चलो, 5 यूनिट ही मान के चलो। एक पूरी चेन, एक पूरा कनेक्शन जो है, एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, एक कनेक्टिविटी जोड़ी है, जिससे कि आपको ये पूरी एनसीईआरटी जो है आपके ब्रेन में सेट हो जाए, आपके दिमाग में सेट हो जाए। क्लियर। तो बात स्टार्ट करते हैं। देखो स्लॉट 1 की मैं बात करूं बेटा, जो स्लॉट 1 है ये आपको 95 प्लस मार्क्स दिलाएगा। क्लियर। स्लॉट 2 की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपको 95 प्लस मार्क्स दिलाएगा। स्लॉट 1 और स्लॉट 2, देखो 2 ही स्लॉट्स में आपके कितने ज्यादा नंबर मैंने यहीं पे बना दिए बेटा। ठीक है, लगभग 190 200 जो मार्क्स हैं आपके 2 स्लॉट से बन जाएंगे। स्लॉट 3 की अगर मैं बात करूं तो आपके 80 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है। और स्लॉट 4 की अगर मैं बात करूं तो 50 प्लस मार्क्स बन जाएंगे, और स्लॉट 5 जो है 35 मार्क्स का रहता है बेटा। अब हम इन स्लॉट्स को समझेंगे कि किस स्लॉट में क्या क्या चैप्टर है और किस तरह से हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्लॉट नंबर 1 की बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट है बेटा। स्लॉट नंबर 1 में हम सबसे पहले करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को। देखो अब ये क्लास 11th के जो बच्चे अभी देख रहे होंगे ना, वो बोलेंगे कि सर स्टार्टिंग में तो लिविंग वर्ल्ड था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, प्लांट था, आप डायरेक्टली सेल पे चले गए। हाँ बेटा,
अब आप अगर अभी क्लास 11th में हो ना, तो आप अभी से इसको फॉलो नहीं कर सकते, बट जैसे जैसे आप 11th के मिड में पहुंच जाओगे तो इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कुछ चैप्टर आपके हो चुके होंगे। और जो क्लास 12th में बच्चा है उसके लिए तो बहुत मस्त है यार। अगर तेरी 11th खराब भी हुई है ना, तो अगर तू इसको फॉलो कर लेगा तो बेटा 11th एंड आने तक आपकी पूरी बायो प्रिपेयर हो जाएगी। तो सबसे पहला चैप्टर है स्लॉट 1 का द लिविंग बोर्ड। सेकंड चैप्टर है सबसे पहला चैप्टर जो है वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद सेकंड चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब देखो, पहले सेल पढ़ेंगे, फिर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ेंगे, फिर डायरेक्टली हम चलेंगे 12th की एनसीईआरटी में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ड्रॉपर इस टेक्निक को फॉलो करो। और ड्रॉपर आपको मैं बता रहा हूं बेटा, जो भी ड्रॉपर्स हो, जो भी रिपीटर्स हो, वाइंड पे जरूर देखोगे कि ये जो स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा और आपका स्कोर बहुत ज्यादा इनहांस हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बायो में बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो, बायो का पेपर इजी आता है, मैं ये मानता हूं बेटा, लेकिन 360 कितनों के आ रहे हैं थोड़ा वो देख लो। सबके 360 नहीं आ रहे, ठीक है, 340 है ना, 320 समझ आ रहा है, 350, लेकिन 360 को टच करना थोड़ा सा मुश्किल मामला हो जाता है बेटा। आपको पता है एक एक नंबर कीमती है बेटा, और बायो इजी आ रहा है यार, कम से कम इसमें तो 360 करना ही करना है। क्लियर। प्रिंसिपल बेस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्लास 12 जेनेटिक्स से है। उसके बाद मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। देखो, पहले सेल पढ़ा, फिर सेल डिवीजन पढ़ा, फिर हमने जेनेटिक्स का प्रिंसिपल बेसिस पढ़ा, फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। पहले अब हम डीएनए को पढ़ रहे हैं। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है, डीएनए को पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब हम उसी डीएनए की मैनिपुलेशन को समझेंगे, ठीक है, उस डीएनए की अल्टरिंग को समझेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो सारा कनेक्टेड नहीं हो गया। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, प्रिंसिपल बेस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद बायोटेक 1 एंड बायोटेक 2। तो ये था आपका स्लॉट 1 बेटा। ये स्लॉट 1 आपको 95 प्लस मार्क्स दिलाएगा, और मैं बता रहा हूं कि ये जो है 100 मार्क्स से 100 से भी ज्यादा दिला सकता है, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आज के क्वेश्चन आते हैं बेटा, और एज इट इज एनसीईआरटी के आते हैं। तो स्लॉट 1 कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं स्लॉट 2 की। ये स्लॉट 2 जो है, इसका नाम मैं बेटा डॉक्टर स्लॉट रखता हूं, क्योंकि ये स्लॉट 2 तुम्हें बिल्कुल डॉक्टर सा फील कराएगा, है ना, कि अब तुम डॉक्टर बनने वाले हो। क्योंकि वही सारी चीजें हम अपनी फिजियो पढ़ते हैं, हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और स्लॉट 2 जो है बहुत इंटरेस्टिंग स्लॉट होता है। ये तुम्हारा स्लॉट है यार, डॉक्टर स्लॉट है ये, ठीक है फ्यूचर डॉक्टर्स। तो ध्यान से स्लॉट को समझो। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हो गया 11th की पूरी फिजियो। उसके बाद 12th का चैप्टर इसमें मैंने डाला हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये भी ह्यूमन फिजियो का ही पार्ट है। उसके बाद है इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी ह्यूमन फिजियो का पार्ट है। और उसके बाद है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ये पूरा ह्यूमन फिजियो जो है, ये पूरा डॉक्टर स्लॉट जो है बेटा, ये आपको बूस्ट करेगा, ये आपको मोटिवेट करेगा, ये आपको फील करवाएगा कि हाँ हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक सेकंड स्लॉट को ऐसे आप फॉलो करोगे बेटा। सुपर स्लॉट इसका मैंने नाम रखा हुआ है, डॉक्टर स्लॉट इसे मैं कहता हूं बेटा। और सबसे फेवरेट स्लॉट जो है ये मेडिकल स्टूडेंट का होता है। सबसे फेवरेट स्लॉट जो है ये बायो के स्टूडेंट का रहता है, और इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 9500 क्वेश्चन, 9500 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आते हैं। 20-25 सवाल यहीं से आएंगे, 30 सवाल यहीं से आएंगे। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लॉट की। स्लॉट नंबर 3 जो है बेटा आपका, ये भी सुपर स्लॉट 3 है। इसमें आपको प्योरली बॉटनी पढ़नी है बेटा। अब यहाँ पे हम बॉटनी को पढ़ लेंगे। यहाँ पे थोड़ा ये वाले जो चैप्टर्स है ना बेटा, ये तो बिल्कुल आपको रटने वाले चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चैप्टर्स क्या है, 11th क्लास का द लिविंग बोर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखो प्लांट शुरू हो रहा है, पहले लिविंग बोर्ड समझेंगे, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझेंगे, फिर प्लांट का पूरा किंगडम समझेंगे। प्लांट किंगडम के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या पढ़ लेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फो पढ़ेंगे प्लांट की, एक्सटर्नल अपीयरेंस पढ़ेंगे, फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना। एनाटॉमी के बाद हम चले जाएंगे प्लांट फिजियो के चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में चले जाएंगे, फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में चले जाएंगे, फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। मतलब ये जो प्लांट वाली चीज थी ना, इसको एक सीक्वेंस में हमने जोड़ लिया बेटा। देखो एनसीईआरटी में बिखरा हुआ है सारा, जब बिखरा हुआ होता है ना तो वो याद नहीं रहता बेटा, तो आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा इस तरह से। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो है क्लास 12th का हम इसमें पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये आपकी कंप्लीट बॉटनी हो जाती है बेटा। क्लियर। और यहां से भी आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बात समझ आ रही है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लॉट पे, स्लॉट नंबर 4 पे। स्लॉट नंबर 4 जो है बेटा, इसमें सबसे पहला चैप्टर आपका आ जाता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम क्लास 11th से लिया गया चैप्टर है ये। उसके बाद सेकंड है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, ये भी क्लास 11th का चैप्टर है। उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स, ये भी क्लास 11th का चैप्टर है बेटा। फिर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, क्लास 12th का चैप्टर है। एंड एवोल्यूशन क्लास 12th का चैप्टर है। ये आपका आ जाता है 4th स्लॉट बेटा। क्लियर। ये 4th स्लॉट भी आपको
50-60 मार्क्स जो है वो दिला देता है नीट के एग्जाम में। देखो पहले 3 स्लॉट में ही मैंने आपको तकरीबन 290-280 तक पहुंचा दिया बेटा, तो 360 ज्यादा दूर नहीं है। अब स्लॉट 4 आपको पता ही है कि बचा क्या है। स्लॉट 4 में आपका बचता है बेटा इकोलॉजी, जो कि क्लास 12th की है। इसमें आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये 3 चैप्टर आपको करने हैं बेटा। यहाँ से आराम से आपके 20 to 35 जो है मार्क्स बन जाएंगे इस स्लॉट से। तो मतलब स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 एंड स्लॉट 5, इन 5 स्लॉट्स में हमने पूरी 11th और पूरी 12th को डिकोड कर लिया है। इसी सीक्वेंस के साथ अब आप पढ़ोगे। जब आप इस सीक्वेंस के साथ पढ़ोगे ना तो पूरी बायो जो है आपके दिमाग में घूमेगी। पूरी बायो का एक ऑर्डर बन गया अब आपके पास कि मुझे कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है। ऐसे आप 11th-12th में उलझे रहते हो ना कि 11th हो गई है ना, अब 12th करते हैं तो फिर 11th का रिवाइज कैसे करें, 11th का ये क्या करें। तो स्लॉट वाइज पढ़ना स्टार्ट करो, स्लॉट वाइज रिवाइज करना स्टार्ट करो बेटा। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आउटकम मुझे मिला है मेरे स्टूडेंट्स को। जब मैंने ये टेक्निक जो है 1-2 साल से मैं स्टूडेंट्स को करवा रहा हूँ, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। बहुत बच्चों के 360 आउट ऑफ 360 आ चुके हैं, आपके भी डेफिनेटली आएंगे बेटा। अभी तो बहुत टाइम है हमें नीट 2025 के लिए। जो 26 के लिए कर रहे हैं उनके लिए तो ये मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और तुम्हें अभी पता चल रहा है, तुम अभी से इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। और बच्चे एक चीज याद रखना, बायोलॉजी जो है ये इजी है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको एक चीज मैं बताऊं बेटा, इस बायोलॉजी के ही चक्कर में आपने मेडिकल लिया था। ये बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट आपका होता है, लेकिन इस बायो को ना मैंने देखा है कि बच्चे रिस्पेक्ट नहीं देते, बायो को टाइम कम देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बायो तो इजी हो जाएगा। बेटा लास्ट मोमेंट पे ना आप इस बार मैं देख रहा हूं कि बच्चों को बायो करने में बहुत टाइम लगा है, लेंथी हो गया है। एनसीईआरटी से बेशक पेपर बना है, इजी पेपर बेशक बना है, लेकिन वहां पे टाइम मैनेजमेंट का सवाल है। ये मतलब नहीं बनता कि आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है, कितनी बार पढ़ी है, आपको पूरी बायो आती है। उस टाइम पे क्या आप उस क्वेश्चन को 40 सेकंड्स में निकाल पा रहे हो या नहीं? सवाल यहाँ पे 1 मिनट नहीं मिलता, वहां पे 1 मिनट बिल्कुल नहीं मिलता। वहां पे बहुत सारे तामझाम होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में। तो आपको एक क्वेश्चन को 30 सेकंड्स के अंदर निकाल लेना है भाई, निकाल लेना है। ये चीज याद रखो। आपको बायो इजी लग रही है, इसको हलवा मत समझो, या मतलब हवाबाजी नहीं करो इसमें, तो केयरफुली इसको पढ़ो। यही एक सब्जेक्ट है, आपकी बैकबोन है भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री सिलेक्शन का फैक्टर है, लेकिन अगर बायो को देखोगे ना तो 50% पोर्शन आपका बायो कवर करती है, इजी भी आती है, पढ़ने में भी आसान है, और सिर्फ एनसीईआरटी से आ रहा है। तो भाई इस स्लॉट सीरीज को फॉलो करो, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ बेटा कि ये स्लॉट सीरीज आपको कैसी लगी, और कौन कौन बच्चा इसको अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर रहा है। और जब आप अप्लाई कर लोगे बेटा, तो जब आपका एक स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा, जैसे जैसे स्लॉट आपके कंप्लीट होते जाएंगे, कमेंट सेक्शन में आप बताते रहेंगे कि मेरा ये स्लॉट कंप्लीट हो गया, ये स्लॉट कंप्लीट हो गया, और आपको इस स्लॉट सिस्टम से कितनी हेल्प मिल रही है और कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे बेटा। और अगर नीट के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, अब कुछ बच्चों को एक डाउट रहता है एनसीईआरटी से आता है क्या सच में, एक बार चैनल में विजिट करो, शॉर्ट्स पोर्शन में जाओ, एक एक क्वेश्चन को ना एनसीईआरटी बुक से निकाल के दिखा रहा हूँ, एक एक सवाल को एनसीईआरटी की लाइन से जो क्वेश्चन बने ना, एनसीईआरटी की लाइन भी दिखा रहा हूँ बेटा। तो प्रूफ के साथ एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बेटा। और अब हो चुका है नीट का एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो, दोबारा से लग जाओ मेहनत करने में, टाइम वेस्ट मत करो, और स्लॉट वाइज जो प्रेपरेशन है इसको स्टार्ट कर दो। बेस्ट ऑफ लक।